कहते हैं कि राजन पहले मैं भी निर्गुण निराकार का ही उपासक था, उसका चिंतन ध्यान किया करता था। अर्थात जब से मैंने सुना कि भगवान इस रूप में प्रकट हुए, तो जो संसार में पूरी तरह से निर्दोष हो, जिसमें अंश मात्र भी ऐसा कोई चीज ना दिखे, इस प्रकार से जो परम दयालु परम कृपालु हो, सबका कल्याण सबका सुहृद हो, सबके ऊपर कृपा करने वाला हो, ऐसा स्वरूप जो है यही परमात्मा का स्वरूप है। तो वो कहने लगे कि जब भगवान के स्वरूप का ध्यान चिंतन करते हुए वो योगी भाव से जंगल में बैठा रहा करता, तो उनके कान में आवाज पड़ी। वेद व्यास जी के शिष्यों ने गाते हुए कहा, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत बास कनक कपीशम वैजंतीं शमानम रंध्राण वेणुम मृदर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। भगवान के स्वरूप का वर्णन है बरहा पीडम नटवर वपु। भगवान का सुंदर सा स्वरूप है, मानो वो सुंदर अभिनय करते हुए मोर पंख लगाए हैं, पीतांबर धारण किए हैं, बांसुरी बजाने वाले हैं, और कानों पर सुंदर कनक कपीशम अर्थात सुंदर पुष्प के जो कनेर आदि के पुष्प से उन्होंने कान पर पहना हुआ है, और सुंदर माला आदि धारण कर रहे हैं, और वन्य जीव पशु पक्षियों के सबके साथ प्रेम करते हुए बिना चप्पल जूता के घूम रहे हैं। वृंदावन्यम स्वपद रमण, अपने चरण कमल से भ्रमण कर रहे हैं, गैयों के पीछे पीछे घूम रहे हैं। ऐसा स्वरूप है भगवान का, सबसे प्रेम करने वाले। ये जब सुने इतना सुंदर रूप, उसके स्वरूप का सुन करके राजा परीक्षित मगन हो गए। फिर सोचते हैं हाँ बहुत से लोग ऐसे होते जो ऊपर से सुंदर रहते हैं लेकिन मन के भीतर ठीक नहीं रहता। ठीक है। संसार में दो प्रकार के लोग होते बोले, एक तो बाहर से सुंदर दिखते हैं लेकिन भीतर उनका गड़बड़ रहता है। ठीक है। या कई लोगों का भीतर बहुत अच्छा रहता है, बाहर से गड़बड़ रहते हैं। देखिए ना, लेकिन भीतर और बाहर से दोनों एक साथ श्रेष्ठ हो, ऐसे व्यक्ति को बहुत कमाल का कहा जाता है। तो बोले अब हम दो फल से इसका परीक्षण करें। बोले आपने बद्री का फल देखा, बेर का? ठीक है। वो बाहर से सुंदर है कि भीतर से, इसको बताइए। बाहर से एकदम सुंदर, लेकिन भीतर से कठोर है कि नरम है? भीतर से कठोर है वो। तो एक प्रकार के लोग ऐसे होते हैं बेर की तरह। अच्छा, दूसरा एक फल जस्ट इसका अपोजिट है। उस फल का नाम क्या है? नारियल। जो बाहर से स्मार्ट है क्या? बाहर से स्मार्ट नहीं, लेकिन भीतर से बड़ा नरम है, कोमल है, सुंदर जल भरा रहता है उसमें। तो इस प्रकार से बाहर से सुंदर होने के पश्चात भीतर से अंतःकरण जिसका स्वस्थ ठीक नहीं रहता, ऐसे लोग भी बहुत मिलते हैं। ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं ना, बहुत से लोग मिलते हैं। तो ऐसा स्वरूप जानने के बाद उन्होंने फिर दूसरा श्लोक गाया कि जिसके हम गुणानुवाद गा रहे, बाहर से बहुत सुंदर है ही, सबके ऊपर कृपा करते हैं, लेकिन भीतर से कितना सुंदर है सुनो। बोले भीतर के गुणानुवाद का गाए। भगवान कृष्ण के भीतर का गुणानुवाद क्या है? गुणानुवाद तो कहे अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयाय पायदप्यासाध्वी लेभे गतिधातृचिता ततोन्यम
कम्बा दयालु शरणम रजे। तो कहे एक राक्षसनी। अब देखो भगवान का भीतर कितना शानदार है, इसको बता रहे हैं। बोले एक राक्षसनी ऊपर से सुंदर रूप बना करके स्तन में क्या लगा लिया उसने, जहर, और पिलाने के लिए पहुंच गई। अब बताइए उसके मन में पुण्य भरा था कि पाप भरा था। ऊपर से साध्वी रूप में थी, लेकिन साध्वी थी क्या वो, असाध्वी थी, ढोंग कर रही थी वो, मन में कपट भरा था। और कैसा कपट, मार डालने के लिए आई थी वो भगवान को। ठीक, इतने सारे को जानने के बाद अंतर्यामी ने क्या किया, उस मारने के लिए आने वाली उस ढोंगी स्त्री को बैर से देखा कि प्रेम से देखा, इसको बताइए। ये कमाल है। बोले अहो बकी यमस्तन काल कूटम जिघांसा, मारने के लिए आई थी। ये पाए अरब असाध्वी थी। ले भेम गति धातु चिता तत्वन्य, उसको तुरंत माता की दृष्टि से देख दिया भगवान ने। अरे इस तन को मेरे मुंह में डाली, मतलब संबंध बन गया। ये मेरी माता, मैं इसका बेटा, इसको मातृलोक प्रदान करूंगा। मृत्यु के बाद उसे मातृलोक प्रदान कर दिया। इतने दयालु संसार में कोई और नहीं हो सकते। अरे स्वयं का बिगाड़ करने आए, उससे प्रेम कर दिया परमात्मा ने। उससे बड़ा दयालु कोई होंगे क्या? हमारा ही कोई आदमी एक छोटा सा कोई चीज बिगाड़ दे, जिंदगी भर का बैर कर देते हैं। लेकिन वो तत्काल भगवान से इतना बड़ा बैर लेकर के आई थी। भगवान ने इतना प्रेम किया, वेद पुराण शास्त्र आश्चर्य, इतना कृपा। बाहर से भी परम कल्याण करने वाले, भीतर से परम कल्याण करने वाले।